स्वागत है आप सभी लोगों का योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। और आज का जो विषय है हमारा वह है बुद्धि और आत्मा को पृथक पृथक जानने से जो है दो तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी के बारे में महर्षि पतंजलि जो है इसमें जो है इस सूत्र में 49वें सूत्र में वर्णन किए हुए वो दो तरह की जो सिद्धियां हैं वह एक है सर्वभावा अधिष्ठा और सर्वज्ञातृत्व। ये दो प्रकार की जो सिद्धियां हैं इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने इस 49वें सूत्र में बताया है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए तो हम सीधे इस सूत्र पे आते हैं। 49वां जो सूत्र है, सत्व पुरुषा अन्य ख्याति मात्रस्य सर्वभाव भावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। यानी कि जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से, यानी कि इसका जो तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है कि बुद्धि और जीव की भिन्नता जानने वाले योगी को, जो शब्दों के अर्थ हैं उनको आप लोग जाना करिए तो फिर इस अर्थ को समझने में आसानी होती है। तो बुद्धि और जीव की भिन्नता को जानने वाले योगी को, यानी कि अन्यता ख्याति मात्र से, इस सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, यानी कि अनेक पदार्थों का स्वामित्व जो होता है, यानी कि सर्वज्ञातृत्वम च, यानी कि और अनेक वस्तुओं का विशेष ज्ञान होता है। अर्थात इसका जो तात्पर्य है कि जो योगी होता है, जो यानी कि बुद्धि और जो है जीव, बुद्धि और जीव की भिन्नता जानने वाले योगी को, जैसे पहले ही आप लोगों को यह बता दिया गया था कि तीन पदार्थ अनादि हैं। तीन पदार्थों को अनादि कहा गया था। वह कौन कौन से हैं? एक तो प्रकृति है, दूसरा जीवात्मा है और तीसरा जो है ईश्वर है। ये तीन पदार्थ अनादि हैं। और इसके बाद भी महर्षि पतंजलि ने पीछे वाले सूत्रों में किसी का माइक ऑन है, उसको बंद करिए। माइक बंद करिए अपना, जिनका भी ऑन है माइक बंद करें। हाँ, तो तीन पदार्थ हैं, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर। ये तीन पदार्थ अनादि हैं। उसके बाद भी पीछे वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि बुद्धि और जीवात्मा को अलग अलग मानना ही जो है, यहाँ पे भी बुद्धि और जीवात्मा को अलग अलग मानने से, अलग अलग पृथक पृथक जानने से ही दो प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया है उन्होंने। कि जो एक मानता है, बुद्धि को और जीवात्मा को, दोनों को एक मानता है, उसको न योग प्राप्त होता है न ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोनों, ये जो तीनों अनादि बताया शुरू में, योग दर्शन पढ़ाने से पहले ही मैंने कह दिया था कि तीन जो पदार्थ हैं वह अनादि हैं, जिसका कभी आदि नहीं होता है। यह सर्वदा से, सनातन से चला आ रहा है। और ये शरीर न रहे परंतु ये रहेगी, जीवात्मा भी रहेगी, प्रकृति भी रहेगी और ईश्वर भी रहेगा। इन तीनों का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। गीता में भी इसके बारे में कहा गया है कि आत्मा अमर है, अजर है, न इसको कोई मार सकता है, न इसको कोई गला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न अग्नि जला सकती है, कोई भी व्यक्ति इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो तीन पदार्थ अनादि हैं। और उसमें भी ये जो तन्मात्राएं हैं, ये जो सृष्टि का जो क्रम है, उस सृष्टि क्रम में जो महत तत्व है, महत बुद्धि है, वह जो है जीवात्मा के बड़े ही करीब होता है। जीवात्मा, बुद्धि जो है निर्णय लेने की क्षमता रखता है और वह जो है जीवात्मा के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और लोग जो बुद्धि निर्णय, जो शरीर में
जो इस पंच भौतिक शरीर में जो सृष्टि क्रम में जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा को चेतन न मान करके जो लोग हैं वह बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं कि बुद्धि ही चेतन है, बुद्धि ही सब कुछ कर रही है, बुद्धि तो जड़ है। बुद्धि जो है प्रकृति का उपादान कारण, बुद्धि का भी एक उपादान कारण है प्रकृति। तो प्रकृति जो है केवल भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए, मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध करवाने के लिए, भोग के अपवर्ग को सिद्ध कराने के लिए ही ये सारा खेल रचती है कि मनुष्य या तो देखिए भोग के तरफ मनुष्य जाता है तो भी उसका साथ देती है, अपवर्ग के तरफ जाता है तो भी प्रकृति उसका साथ देती है। अपवर्ग मतलब मोक्ष तरफ। तो अब इसमें जो है बुद्धि और जो आत्मा है, ये दोनों को जो पृथक पृथक अलग अलग नहीं मानता है, उसको कहते हैं कि उसको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपने बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मान लिया तो आपको क्या होता है, दो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वो कौन कौन सी जो बताया अभी आपको, तो जो है पहली जो सिद्धि, जैसे कि मान लीजिए कि अब थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें कि जो रजोगुण, अब इसमें क्या होता है कि रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण तमोगुण के जो मल होते हैं, मल से बुद्धि अत्यंत क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, इससे बुद्धि निकल जाती है। जब रजोगुण और तमोगुण में रहती है तो संसार में फंसी रहती है और संसार की वस्तुओं को ही वो चेतन मानती है। और संसार की वस्तुओं में जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, इसमें ही उसका पूरा अस्तित्व उलझा हुआ रहता है। और ये तब होता है जब बुद्धि सात्विक सत्व गुण को प्राप्त होती है, जब सत्व गुण को उपलब्ध होती है, तब ये चीज होता है कि जो योगी जब उसकी सत्व गुण को जब बुद्धि उपलब्ध होती है तो उसको उत्कृष्ट वैराग्य की प्राप्ति होती है, जो सामान्य वैराग से अलग होता है। सामान्य वैराग भी कुछ लोगों को क्षणिक होता है। सामान्य वैराग आजकल बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को सामान्य वैराग्य हो जाता है तो वो रजोगुण के कारण होता है। जैसे कि अभी घर में किसी की मृत्यु हो गई तो तुरंत संसार दुख हुआ, कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी पत्नी मर गई, हमारे बच्चा मर गया, हमारे माँ बाप मर गए। तो ये क्षणिक सामान्य वैराग्य है जो लोगों को हुआ करता है। और इससे बेचारे जब दुखित होते हैं, दुख से दुखित होते हैं, तो ऐसा वैराग्य आता है कि कभी नदी के किनारे चले जाएंगे, कहीं अकेले बैठने चले जाएंगे, कभी फिल्मों के गाने सुना करेंगे शोक वाले, इस तरह के विचार आते हैं। तो ये भी रजोगुण का ही एक मतलब अंश है, ये रजोगुण के कारण ही ऐसा होता है। तो इससे भी अगर परे छूट जाए व्यक्ति, यानी कि जो तम तो वैसे भी अंधकार में है, वो भी तंद्रा में, आलस्य में, राक्षसी प्रवृत्ति में वो लिप्त रहता है, तो उससे तो निकलना अभी थोड़ा काफी दुष्कर है। परंतु जो रजोगुण में रहता है वह भी कभी सात्विक गुण में पहुंच जाता है, कभी उसको क्षणिक वैराग्य होता है, तो कभी उसको अस्थाई वैराग्य उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसकी बुद्धि होती है वो सत्व गुण को उपलब्ध नहीं हुई होती है। जिसकी बुद्धि सत्व गुण को उपलब्ध हो चुकी होती है वही, उसे ही जो है वैराग्य की, उत्कृष्ट वैराग्य की प्राप्ति होती है, जो सत्व गुण को उपलब्ध होती है वह। अब सत्व गुण में, सत्व गुण की जो बुद्धि है, जब वह सत्व गुण में पहुंचती है बुद्धि जो है, तो उसे एक विवेक की, यानी कि उसे एक विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो वहां से जो है वह योगी जो है उसको एक विशेष प्रकार का सिद्धि प्राप्त होती है विवेक के द्वारा। जब सत्व की तरफ पहुंचता है, सत्व बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि सात्विक गुण के कारण जब उसे प्राप्त होती है तो उसे दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहली जो सिद्धि प्राप्त होती है, वहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सर्वभावाधिष्ठातृत्व, ये पहली जो सिद्धि प्राप्त होती है, सर्वभावाधिष्ठातृत्व, ये पहली सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरी जो सिद्धि प्राप्त होती है सर्वज्ञातृत्व, ये जो है दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कह रहे हैं कि जब कोई साधक या कोई योगी जो है बुद्धि और जीवात्मा को अलग अलग मानता है तो ऐसा होता है, जानता है तो, अगर एक जानता है तो फिर उसके अंदर ये उत्कृष्ट जो बुद्धि है, उत्कृष्ट जो वैराग्य है वह नहीं प्राप्त होता है।
उत्कृष्ट वैराग्य न प्राप्त होने के कारण फिर व्यक्ति जो है फिर वही संसार के तरफ लिप्त हो जाता है। परंतु जब ये विभूति पाद में जब पहुंच चुका होता है योगी, जब विभूति पाद के विभूतियों की तरफ बढ़ चुका होता है, तो फिर वह इनसे ऊपर उठ चुका होता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो विषय हैं, इनके से ऊपर उठ चुका होता है, तब जाकर के वह धारणा, ध्यान और समाधि को करता है, यानी कि संयम करता है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वभावाधिष्ठातृत्व का जो अर्थ है कि यह कहा गया है कि योगी के अपने से संबंध जो पदार्थ हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियादि, इन सब पदार्थों का योगी जो है अधिष्ठाता बन जाता है। कि किसका किसका अधिष्ठाता बन जाता है? बुद्धि का भी अधिष्ठाता बन जाता है, अहंकार का भी अधिष्ठाता बन जाता है, मन का भी अधिष्ठाता बन जाता है, और इंद्रियों का भी अधिष्ठाता बन जाता है। पुष्पा जी अपना माइक बंद करिए। तो इसमें जो है पहली जो सिद्धि क्या होता है कि जो पहली जब सिद्धि उसे प्राप्त होती है, तो उसे जो है अपने बुद्धि को भी वश में कर लेता है, वह अहंकार को भी अपने वश में कर लेता है, मन को भी अपने वश में कर लेता है, और इंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को भी वश में कर लेता है। यानी कि इसका अधिष्ठाता हो जाता है, इनके ऊपर राज करने लगता है वो। फिर इंद्रियां और बुद्धि और अहंकार इसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर राज नहीं करते हैं, यह खुद जो है वह राज्य करने लगता है। होता क्या है कि मनुष्य जीवन पर्यंत इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुरंत जो है अहंकार आ जाता है मनुष्य के अंदर, कि कोई किसी को ज्ञान देता है तो तुरंत उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं तो फला आदमी हो गया, मैं तो ऊंचा हो गया। कोई नेता बन गया तो वो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं तो राजा बन गया, मैं तो इस क्षेत्र का पूरा मालिक बन गया। कोई डीएम बन जाता है तो उसको भी अहंकार आता है कि मैं तो पूरे डीएम का मालिक मैं ही हूँ, है ना। उसके अंदर जो है अहंकार आ जाता है। फिर उसका बुद्धि थोड़ा सा काम करने लगती है तो उसकी बुद्धि पर भी अहंकार हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सब मेरे बुद्धि के कारण हो रहा है। वो फिर कहता है, कोई योजना का लेके आता है, कोई समाज में कार्य करता है तो बोला कि मैंने सोचा था और ये मैंने किया था, इसलिए देखो आज लोगों को ये फायदा हो रहा है। तो वहाँ पे बुद्धि के कारण भी उसको अहंकार आ जाता है, और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो भी अहंकार आ जाता है। फिर जो है इंद्रियों के वशीभूत होकर के अन्य विषयों में वो रमा करता है, तो वहाँ पे भी गुलाम हो जाता है। परंतु जब कोई योगी जो है इन बुद्धि और आत्मा में जब संयम करता है, जब इनको संयम का मतलब जब इनको पृथक पृथक मानता है, तब जो है योगी जो है इनके ऊपर अपना राज्य करता है, अधिष्ठाता हो जाता है। यानी कि अहंकार जो होता है, जो बुद्धि होती है, महत्त्व होता है, महत्त्व यानी कि बुद्धि जो होती है वह यह नहीं सोचती है कि ये मैंने ऐसा योजना बनाया। फिर डीएम जो होता है जिले का, वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरे द्वारा हुआ। फिर उसके अंदर नहीं, क्यों हम अहंकार करें, फिर उसको कंट्रोल कर देता है कि नहीं, सम भाव में रहो। फिर उसके अंदर अहंकार नहीं आता है कि मैंने ये चीज किया है। फिर मन को वो कंट्रोल कर लेता है। अगर मन किसी विषय की तरफ दौड़ता है तो उस मन को वह वहीं पर रोक लेता है। फिर मन को फिर दूसरी तरफ बढ़ने नहीं देता है, मन को किसी दूसरे वृत्तियों में, किसी दूसरे कुकर्मों में, दूसरे कार्यों में जाने नहीं देता है, वहीं पर रोक लेता है। जब मन रुक गया तो इंद्रियों को भी समेट लेता है वह। तो इस तरह से जो है इन सबका अधिष्ठाता बन जाता है, और सबके ऊपर उचित रूप से अपना शासन दिखाता है, और उचित रूप से जो है इनके ऊपर व्यवहार भी करता है। और वही नहीं, वह जब इन पे अपना अधिकार जमा लेता है तो वह जो है मोक्ष मार्ग की तरफ चलने लगता है कि हमारी मुक्ति कैसी होगी, हम मोक्ष मार्ग की तरफ कैसे जाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कैसे जो है मुक्ति को प्राप्त होंगे। इस भाव को लेकर के वह जीने लगता है, इस भाव को लेकर के वह आगे बढ़ने लगता है। और जो प्रकृति के जो प्रकृति है, प्रकृति के लोकांतर के जो भी पदार्थ हैं, उसका भी वह जो है अधिष्ठाता बन जाता है। परंतु वह जो है अधिष्ठाता का मतलब कि पूर्ण रूप से उसका केवल पदार्थ पे अधिकार होता है,
बल्कि वह किसी का अधिष्ठाता नहीं है। चलाने वाला तो ईश्वर ही है, ईश्वर से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ठीक है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है और सबसे महान ईश्वर ही है। परंतु यहाँ पे एक बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी वाला है, तो कंपनी वाले ने अपनी कंपनी को बनाने के लिए जो है 50 एकड़ जमीन सुरक्षित कर लिया है, तो वह उसका अधिष्ठाता उतने जितने समय तक वो कंपनी रहती है, जितने समय तक उस कंपनी में वो अपना कार्य करता है, तो उतने समय तक वह जो है उस जमीन का, उस जगह का जो है अधिष्ठाता हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर सिद्धि प्राप्त करता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिद्धि प्राप्त करके पूरे जो है पृथ्वी पे उसका ही साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ऐसा भी नहीं मानना है। जितनी उसकी सामर्थ्य रहती है, जितनी उसकी क्षमता रहती है, उतना तो अधिष्ठाता बनता है। परंतु परमानेंट कहिए कि वह मरने के बाद भी अधिष्ठाता बना रहे, तो ऐसा नहीं होता है। शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो जो उसकी सिद्धियां होती हैं वह जो है या तो अगर मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है तो फिर मुक्त हो जाती हैं, उसको मुक्ति की तरफ लेके चली जाती हैं, या फिर वह मोक्ष के मार्ग की तरफ नहीं जाता है, वह समाज में दिखावा करता है, समाज को बताता है या समाज की तरफ चला जाता है, तो वह जो है फिर उस तरफ नहीं पहुंच पाता है, फिर संसार में और भौतिकता में फंस करके फिर अगले जन्म की तैयारी में रह जाता है, फिर वो पास नहीं हो पाता है, अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। तो यह जो स्थिति है वह जो है मतलब कि सर्व भावाधिष्ठाता त्रित्व नामक जो है सिद्धि जो है प्राप्त होती है बुद्धि और जीवात्मा में संयम करने से, पृथक पृथक मानने से। अब दूसरी जो उसको सिद्धि प्राप्त होती है वह है बताया उन्हें सर्व ज्ञातृत्वम च, यानी कि जो दूसरी जो सिद्धि है सर्व ज्ञातित्व, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो साधक होता है सत्वादि जो 3 गुण से उत्पन्न जो भूत भविष्य वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों का योगी ज्ञाता बन जाता है। जो तीनों गुणों से जो 17 स्तंभ से जो पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं, और इससे क्या करता है कि वह भूत और भविष्य, यानी कि भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान काल का, यानी कि इसमें जो जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का योगी ज्ञाता बन जाता है, उन सभी पदार्थों को जानने वाला हो जाता है, सभी पदार्थों में अपनी बुद्धि अपने आप को लगा करके संयम करके वह जान लेता है, उनका जानकार हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान, यानी कि तीनों कालों को उसके अंदर जानने की, मतलब जो भी पदार्थ होते हैं उनके बारे में वो विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि यह पदार्थ जो है इस काल में इस तरह से था, यह पदार्थ इस समय में ऐसे था। कोई भी पदार्थ, जैसे सोना है, जैसे सोना है यहाँ पे, तो पृथ्वी में सोना है तो सोने को भी जान जाता है कि यहाँ पे सोना था, यहाँ पे कोई महल था, यहाँ पे कोई राजा था, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, यहाँ पे कोई बहुत ही विस्फोटक यंत्र है, यहाँ पे बहुत बड़े खजाना है, या उस खजाने से संबंधित यह सोना है या चांदी है या हीरा है या मोती है। तो वह जो है, जो योगी होता है, वह संपूर्ण पदार्थों का, पृथ्वी पर जितने भी संपूर्ण पदार्थ 17 स्तंभ के द्वारा उत्पन्न होते हैं या हैं, उन सभी का वो ज्ञाता हो जाता है, जानकार हो जाता है, अगर जो है इसमें संयम करता है। सर्वज्ञातित्व का मतलब सबका जो है ज्ञाता हो जाता है। परंतु एक बात ये भी है कि वह जो योगी जो ज्ञाता होता है वह एक देशी होता है, सर्वदेशी नहीं। सभी देशों के पदार्थों का वो ज्ञान नहीं लगा सकता है। जिस देश में रहता है उस देश के पदार्थ को ही के बारे में ही जानकारी रखता है। एक देशी इसलिए कहा गया है, उसको व्यास जी ने एक देशी कहा है कि मतलब कि जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का ही वो ज्ञान रखता है, इसलिए उसको एक देशी भी उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को जानने वाला पूर्ण रूप से ईश्वर है, वो योगी नहीं है। वो योगी तो एक देशी है, इसलिए एक क्षेत्र के पदार्थों के बारे में जान सकता है, पूर्ण ज्ञान ज्ञाता होता है। परंतु सभी पदार्थों का ज्ञाता नहीं है, सभी पदार्थों का ज्ञाता तो ईश्वर है, जो अपने उसकी एक ही आंख से जो है वह तो अदृश्य है, अनादि है, अजन्मा है, सर्वव्यापक है, नियंता है, नित्य है, अजर अमर है। तो वह तो जो है सबको एक साथ जो है एक साथ जो है वह
ईश्वर केवल संचालन देख जान सकता है, ज्ञात कर सकता है। जो योगी होता है, जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वह केवल जहाँ रहता है वह वहीं तक के पदार्थ को वो जान जाता है। परंतु योगी जो होता है वह मोक्ष के मार्ग के जो साधन हैं उसकी उसकी अगर चेष्टा करता है तो उसको जान लेता है कि मोक्ष को कैसे हमें साधना है, मोक्ष में हम कैसी साधना करेंगे। तो वह मोक्ष मार्ग की तरफ अगर अपनी ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो उसके तरफ वो जाना चाहता है तो जा सकता है। और जब जाता है तो जब उसको जो है तरह तरह की जो सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। कोई भी जैसे योगी इस सिद्धि को लेके, जैसे सर्वज्ञाता जो सिद्धि है, इसको इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो सर्वज्ञाता सिद्धि है इसको जान करके योगी जो है अपने लिए कल्याण के बारे में भी सोच सकता है। अपने बारे में भी वह चाहे तो इसका अपने ऊपर भी इस सिद्धि का उपयोग करके ईश्वर की प्राप्ति में इसका उपयोग कर सकता है। परंतु होता कम है। बहुत से ऐसे जितने भी बिरले ऐसे योगी होते हैं जो सिद्धियों को प्राप्त होने के बाद जो है इसका उपयोग ईश्वर के परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए लगाते हैं। इसका इस सूत्र का जो है यही ध्येय है और यही इसका तात्पर्य था जो अभी आप लोगों को बताया। अब है अगला सूत्र जो है 50वां जो सूत्र है उसमें जो है महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अब ये बात फिर आगे जो अभी मैंने कहा शायद वही बात है। तो ये कह रहे हैं कि तद वैराग्य अपि, यानी कि तद वैराग्य अपि, इसका जो तात्पर्य है कि पूर्व सूत्र में बताई सिद्धियों के प्रति भी वैराग्य हो जाने से, जो अभी जो 2 सिद्धियां भी बताई उसके बारे में भी वैराग्य हो जाने से दोष बीज क्षय, यानी कि दोषों के कारण का नाश हो जाने पर कैवल्यम, यानी कि जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। अभी जो 2 सिद्धियां हैं, इन 2 सिद्धियों में भी योगी को क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। देखिए अभी तो क्या है, जो मनुष्य है जो अल्प ज्ञानी है, अगर उसको ये 2 सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो फिर अपने आप को भगवान घोषित कर देगा कि मेरे तरह तो कोई है ही नहीं है, वो फिर प्रदर्शन करने लगेगा समाज से, संसारिकता में समाज जो संसार है उससे, उसकी सांसारिकता में वो लिप्त हो जाएगा। परंतु जो योगी होता है उसको इस सिद्धि में भी दोष दिखने लगता है। जब दोष दिखने लगता है तो फिर उसका इन सिद्धियों से भी वैराग्य होने लगता है। इसी के बारे में इस सूत्र में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि विवेक ख्याति से उत्पन्न, यानी कि जो विवेक ख्याति से उत्पन्न जो उत्पन्न विशोका नाम की सिद्धि से वैराग्य से भी वैराग्य होने से अविद्यादि क्लेश बीजों के नष्ट होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी कि पूर्व सूत्र में बताई जो सिद्धियों के प्रति भी वैराग्य होने से दोषों के कारण का नाश हो जाने पर जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। इस सूत्र का जो है यह तात्पर्य उन्होंने बताया है। अब इसमें क्या है कि जैसे जो योगी होता है वह योगाभ्यास करते करते विवेक को प्राप्त होता है। कोई भी जब योगी योगाभ्यास को अधिक समय तक, लंबे समय तक नियमबद्ध तरीके से प्रतिदिन जो है इसको करता है तो वो उसको जो है विवेक ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति होती है। जब विवेक की प्राप्ति होती है तो प्रकृति के समस्त जितने विकार हैं, जिसमें बुद्धि भी सम्मिलित होती है, जो विकार आपको बताया जो सृष्टि क्रम का, वो जितने विकार हैं वह सभी क्या होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं, 17 स्तंभ से युक्त होते हैं तथा परिणामी वो क्या होते हैं, त्रिगुणात्मक हैं तथा परिणामी भी हैं। और दूसरा जो है वह त्याज्य भी हैं, वो छोड़ने वाले भी होते हैं कि उनको छोड़कर एक दिन छोड़ना भी पड़ता है। प्रकृति से जितने भी तत्व निकलते हैं महत बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक, ठीक है, तो इन सभी पंच तत्वों को एक दिन छोड़ना भी पड़ता है। इनका परिणाम भी हमें पता है कि क्या होने वाला है इनके साथ। फिर जो है ऐसा ज्ञान अगर हो जाता है कि ये जो प्रकृति के से बने हुए पदार्थों से जो हमें ये शरीर मिली है एक दिन छोड़ना ही है, बुद्धि को भी छोड़ना पड़ता है, अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है, मन को भी छोड़ना पड़ता है, इंद्रियों को भी छोड़ना पड़ता है, कर्मेंद्रियों को भी छोड़ना पड़ता है, पंच तन्मात्राओं को भी छोड़ना पड़ता है।
पंच महाभूतों को भी छोड़ना पड़ता है। जब इतना योगी को ज्ञान हो जाता है कि जिसमें हम, जिनको हम अपना समझ रहा था, जिनको हम अपना समझ करके इनके पीछे मैंने संसार में सांसारिकता के लिए सब कुछ कार्य किया, ऐसे कर्म किए जो नहीं कर्म करने चाहिए थे, उन कर्मों को जब योगी जान लेता है तो उसको इन सब चीज़ों में क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। वह जो है फिर उसे जो है जब जान लेता है तो वैराग्य हो जाता है, और फिर जो है वह उसकी जो समस्त जो है वो जो कार्य होते हैं वह जो है संसार की तरफ न होकर के परमात्मा की तरफ होने लगते हैं, क्योंकि वह पूरे शुरू से लेकर के जो जीवात्मा का जो सृष्टि का क्रम है, सृष्टि के क्रम में ही तो व्यक्ति फंसा हुआ है। सृष्टि के जो जो क्रम है महत तत्व से लेकर के और पंच महाभूत तक, इसी में उलझा हुआ है व्यक्ति, और इन्हीं को सब कुछ अपना मान बैठा है और इन्हीं से अपना कार्य ले रहा है, इन्हीं से वह जो है अपने आप को जो है सिद्ध कर रहा है, अपने आप को जो है ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है। अपने आप को जो है वो चाहता है कि मैं सुखी बन जाऊं, अपने आप को जो है वो चाहता है कि मेरा ही अस्तित्व है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच जो है जो तत्व हैं, तो उनको अपना स्वरूप मान लेने से ही व्यक्ति जो है संसार में फंसता है, और वह संसार की वस्तुओं में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है संसार की वस्तुओं में कि संसार को फिर वह छोड़ता नहीं है। परंतु योगी व्यक्ति इसको जानता है कि ये तो एक दिन छूट जाने वाले हैं। हम बुद्धि से इतना मोह करते थे कि मेरी बुद्धि इतनी, कुछ लोग अपने बुद्धि से भी बड़ा मोह कर लेते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास है ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं, दूसरे व्यक्ति को हे दृष्टि से देखते हैं, तो फिर उनके अंदर अहंकार आ जाता है, फिर उनका कर्म जो होता है वह कर्म उनका अहंकार में प्रतीत होने लगता है, फिर वो संसार के बंधन में फंसने लगते हैं। इसीलिए जो है जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि जिनके प्रति हमारा इतना मोह है, शरीर व्यक्ति को मिला हुआ है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो किसी को तो इस शरीर के ऊपर भी मोह हो जाता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा इतना शरीर कट है, मेरा इतना सुडौल शरीर है, मुझे लोग देखते हैं, मेरा लोग नाम लेते हैं, मुझे लोग तरह तरह के कहते हैं बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट हो। तो ये ऐसे वक्तव्यों को सुनकर के जो सांसारिक व्यक्ति होता है वह इसमें फंसता चला जाता है, और वह इस शरीर को ही जो है श्रेष्ठ मानने लगता है, और शरीर को ही बनाने के लिए सारी अपनी चेष्टा लगा देता है। आज एक बात बताऊं आपको, जैसे मैं अपनी बात को इस सूत्र को पूरा करूंगा तब उसको कहूंगा, फिर वो लंबा हो जाएगा मामला। तो जो है जो योगी होता है वह जो है क्या करता है कि इन सब चीज़ों में वह नहीं फंसता है, और वह जो है उसको वैराग्य हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति जब उसको उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो क्लेशों के जो बीज होते हैं ना, क्लेशों के बीज क्या होते हैं? अविद्या। अविद्या के कारण ही तो वो मान लेता है कि मैं बुद्धि हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, है ना। तो अब क्लेश के कारण, यानी कि अविद्या के कारण, अगर उसको ज्ञान विद्या प्राप्त हो गई तो फिर तो वो मानेगा ही नहीं मानेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो उसका जो अज्ञान होता है वह नष्ट हो जाता है, और जीवात्मा जो है भोग की अवस्था से ऊपर उठ करके ईश्वर की तरफ वह भोग की अवस्था से उठ करके जो है वह ईश्वर की तरफ जो है आनंद का अनुभव करने लगता है। उसको वैराग्य होने से जो है फिर वो संसार में नहीं फंसता है, संसार में फंसने की चेष्टा भी नहीं करता है वो फिर, और वो फिर आनंद में निमग्न हो जाता है। आनंद में निमग्न होकर के अपने स्वरूप में स्थित भी हो जाता है। इसके बाद जो है जब अपने स्वरूप में जब स्वरूप में स्थित हो जाता है तो जो जीवात्मा होता है जब शरीर को छोड़ता है तो उस समय जो है जीवात्मा जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी कि पहले स्वयं का साक्षात्कार करता है, फिर जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब उसको ये ज्ञान होता है तब कि ये जो संसार है, जो सृष्टि का क्रम है, महत तत्व से लेकर के और पंच महाभूतों तक, ये केवल एक खेल था, एक बीच में मिला हुआ एक खिलौना था जिसको हमने अपना स्वरूप मान करके खूब खेला। जो ये
ये केवल योगी समझता है। सांसारिक व्यक्ति तो ये कहता है कि नहीं, ये तो जीवन है, ये तो संसार है, ऐसा तो होगा ही होगा, ये तो सबके ऊपर बीतता है। संसार के लोगों को यही एक उदाहरण दे दिया जाता है, संसार के लोगों को यही समझा दिया जाता है कि तू तो संसार में आया, तो संसार में ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ेगी। तो वो व्यक्ति यह मान लेता है अपने आप को कि चलो ये तो संसार है, हमारे ऊपर नहीं बीत रहा है, ये सबके ऊपर बीत रहा है। फिर वह इससे छूटने का प्रयास नहीं करता है। कोई किसी के यहाँ जाकर देखिए, कोई किसी के यहाँ मरता है, कोई किसी को दुख होता है, तो यही उदाहरण देता है वह व्यक्ति कि ये तो संसार है, संसार में आए हो तो ये तो कष्ट भोगना पड़ेगा। ये तो हमारे घर भी मरते हैं, तुम्हारे घर भी मरते हैं लोग, हमारे घर भी दुख होता है, तुम्हारे घर भी दुख होता है। परंतु इन दुखों को और इन मृत्यु का जो है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो उनको नहीं पता होता, उनको जानकारी नहीं होती, इसलिए उसका ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए वो सांसारिकता का ही ज्ञान देते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है, इसी के बारे में जो है इस सूत्र में जो है फिर वो जो है उसको कैवल्य की जो है, जब उसको वैराग्य हो जाता है संसार की सांसारिकता से, जो पदार्थ हैं उनसे, जो तो वह जो है मोक्ष को जो है प्राप्त हो जाता है। और जब तक वैराग्य नहीं होता है किसी का, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान नहीं है आपको, आपने संप्रजात समाधि में नहीं पहुंचे, आपने इंद्रियों के प्रति आपका आकर्षण बना हुआ है, कर्मेंद्रियों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, मन के प्रति आकर्षण बना हुआ है, अहंकार के प्रति आकर्षण बना हुआ है, बुद्धि के प्रति बना हुआ है, तो फिर आप संसार से कभी आपका वैराग्य नहीं हो पाएगा। और जब योगी को ये हो जाता है तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आपको भी अगर ये संसार के सांसारिकता से अगर मोह हट गया, ये जो लिप्तता है वो लिप्तता हट गई, तो फिर आपका भी मोक्ष हो जाएगा, आपका भी कैवल्य हो जाएगा। यही सूत्र में बताया गया है। तो ये आज का जो विषय है, फिर ये योग दर्शन का जो विषय है, फिर इसको यहीं पे